जुझारू संघर्ष साथी बड़े भाई रामदेव राय जी और इस अनशन कार्यक्रम में बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड इकाई से लेकर के जिला इकाई और राज्य इकाई तक के शिक्षक साथियों, भाइयों, शिक्षिका बहनें, आपको बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से लाख लाख शुक्रिया, क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूँ। आप जो है यह आंदोलन करके पदाधिकारी को आप यह समझाने का काम किया, समय रहते सावधान करने का काम किया है, इसके लिए लाख लाख शुक्रिया साथियों, क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूँ। संघर्ष का मतलब होता है, यही हमारा रास्ता है, जान लीजिए, यही इनकलाब का रास्ता है, यही संघर्ष का रास्ता है, जिसके बल पर में हम सब कुछ हासिल किए। ये हमारी कोई पहली लड़ाई नहीं है और न कोई अंतिम लड़ाई है। हम जो है लड़ते रहे हैं और लड़ करके हासिल किए हैं। आपको बिहार प्रारंभिक बीपीएनएस के साथियों को इसलिए भी हम धन्यवाद देते हैं कि जब बिहार की सरकार ने शिक्षा व्यवस्था को दूसरी बार गुलाम करने का काम किया था, 2010-80 को माध्यमिक शिक्षक संघ का सरकारीकरण हुआ और उसके पहले प्राथमिक शिक्षक संघ का सरकारीकरण हुआ था और यह सरकार 2006 में जब जो है नियोजन नियमावली ला करके और सृजित पदों की समाप्ति करने की बात कही और 1500 के महीने पर में ठेका पट्टा दे करके और 11 महीने का साल में नौकरी देने का काम कही थी। बेरोजगारों को ठगने का काम, डर झेलने का काम सरकार ने किया था। आप ही का संगठन है, याद है वो दिन 24 दिसंबर 2005 जब आप लोगों ने आंदोलन करके इस सरकार को पहली बार पटना के सड़कों पर में छोड़ने का काम किया था। उसमें हमारी एक बहन शहीद भी हो गई थी और उसी दिन हमारा जो है ये 60 साल की सेवा की बात सरकार ने कही थी और ठीक है 4000, 5000, 6000 की बात करके किया था। उस दिन से लड़ते लड़ते संघर्ष करते करते 2015 में हमारा संघर्ष चरम पर में गया और हम जो है ठीक है आदेश पाल का ही वेतनमान, लेकिन एक वेतनमान के रास्ते को हमने पकड़ने का काम साथियों किया। आप जान लीजिए, जो भी साथी हमारे नए आए हैं, चाहे टीआरई 1 में है, टीआरई 2 में है, टीआरई 3 में है, उनको इस इतिहास को समझने की जरूरत है। या ऐसी सरकार थी, ऐसा सिस्टम था, हमारी महिला साथियों को कोई जो है ये विशेषावकाश नहीं था, तो हम लोगों को कोई सीएल नहीं था, किसी तरह का चिकित्सा अवकाश तक कोई छुट्टी नहीं थी। अगर आप एक दिन भी विद्यालय में किसी परीक्षा छुट्टी करके परीक्षा देने जाते, आपका वेतन कर जाता था। लड़ते लड़ते हमने यह मुकाम को हासिल किया है साथियों। भगत सिंह से बहुत बड़ा क्रांतिकारी आज भारत के इतिहास में कोई पैदा नहीं हुआ। वो कहते थे हम 16 आना की लड़ाई लड़ेंगे, 16 आना की लड़ाई लड़ेंगे और एक अनाज यहाँ से होता है, फिर हम एक आने को सहेज करके रखेंगे और 15 आने के लिए संघर्ष को तेज करेंगे। इसलिए मैंने कहा कि हमारी ये अंतिम लड़ाई नहीं है साथियों। जो भी हमारा डिमांड है, जायज डिमांड है, ये क्या है? आपका जब बिहार राज्य सरकार ने जो घोषणा किया है उसको आपको लागू करने का सवाल है। आप आवास भत्ता का सवाल है साथियों। आज जो है क्या है इसमें, आप HRMS पोर्टल को ठीक कीजिए। आप जो क्या है एक विद्यालय में किसी को 4% आवास भत्ता मिल रहा है, किसी को 6% मिल रहा है, किसी को 7.5% मिल रहा है। क्या तरीका, आप क्या नाटक कर रहे हैं? वेतन में भी सहमति है और लोग कहते हैं अनशन करने की कोई जरूरत नहीं थी। जब ही आपको डिमांड दिया गया, आपको शिष्टमंडल को बुला करके बात करके जाए कोई जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आपने थर्मामीटर लगाने का काम किया, हमारी शक्ति को आपने चैलेंज करने का काम किया, शिक्षकों की ताकत को चैलेंज किया। आपको हम लोगों ने दिखा दिया आज अनशन करके। साथ ही आपको याद होगा 2023 में जब हम लोगों का राजकर्मी की बात पर आंदोलन चल रहा था, उसके बाद आवास भत्ता के सवाल पर यही मदन लाल डीओ साहब थे और नरेंद्र कुमार सिंह डीपीओ स्थापना थे। आपको याद होगा आवास भत्ता के सवाल पर में आमरण अनशन की बात बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के साथ मैंने किया था। रामदेव राय जी, शाहजफर इमाम साहब, रंजीत जी, माध्यमिक शिक्षक संघ के कई साथियों ने बैठ करके निर्णय किया और
पूर्वांचल की बात की गई, नियमावली को बताया गया। आपको याद होगा, आपका आवास भत्ता है ये शहरी सीमा से 8 किलोमीटर की परिधि की आवास भत्ता का लेकर निकला था और आज तक लोगों को मिल रहा है। साथियों, उसी को सुधारने का सवाल है। जो भी हमारा सवाल है यह है, जायज मांग हमारी मांगे हैं, हमारी मांग को मांगने के लिए इनको मानना चाहिए। आज शिक्षक हम आज भीषण या ठंडी में अनशन पर में आए हैं, ये इसका दोष अगर जाता है पदाधिकारी को जाता है, इस सिस्टम को जाता है। साथियों, आप जो है धन्यवाद के पात्र हैं। इसी तरह आप जान लीजिए, हमारा आंदोलन थोड़ा सा पहले क्या होता था, पहले हम वर्ष में 2 बार 3 बार बैठते थे आंदोलन पर में, लेकिन यह सिस्टम हमको डरा धमका करके हमारी एकता को तोड़ने के लिए और अपनी मनमानी को जारी रखने के लिए, नौकरशाही अपने मनमाना तंत्र को बनाए रखने के लिए हम लोगों के लिए आंदोलन की बात तो है, मतलब आंदोलन से हट जाए, इसकी मनमानी चलती रहे, ऐसा सिस्टम लाने का काम किया है। साथियों, लेकिन हम लोग इसी तरह का आपसे अपील करना चाहेंगे, जब कभी भी आह्वान हो आंदोलन का, संघर्ष का, आप जरूर अपना वक्त निकाल करके आप आइए। इतिहास गवाह है साथियों, इतिहास बता रहा है आंदोलनकारियों का, संघर्ष में आगे रहने वालों का एक अलग इतिहास लिखा जाता है, लोग उसको याद करता है। दशरथ मांझी को हम लोग देख रहे हैं, जानते हैं उस आदमी के पास छेनी हथौड़ी के अलावा कोई दूसरा चीज नहीं था, और वो इतिहास बना दिया समाज के लिए। अपने लिए हम जिंदगी भर करते करते मर जाते हैं, कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं होता है, और जो समाज के लिए करता है उसको वह इतिहास में अमर रहता है। साथियों, आज है अपने लिए और अपनों के लिए करना चाहिए। ये लड़ाई हमारी अपनी लड़ाई है और अपनों के लिए लड़ाई है। आप इसी तरह आगे भविष्य में भी जो भी बातें होगी, हमारे ऊपर जो भी दमनात्मक काम किए जाएंगे, जो हमारे मनमाना किया जाएगा हमारे साथ, जो जायज मांगे हमें नहीं किया जाएगा, आप आकर के इसी तरह पदाधिकारी को, प्रशासन को झकझोरने का काम करेंगे। यही हमारी एकता रहेगी। साथियों, अंत में मैं आपको एक संघर्ष के बारे में एक शेर कह के अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। बहुत बड़े क्रांतिकारी कवि ने लिखा है, व्यर्थ कभी संघर्ष न जाता, व्यर्थ कभी संघर्ष न जाता, व्यर्थ नहीं जाती कुर्बानी, व्यर्थ कभी संघर्ष न जाता, व्यर्थ न जाती कुर्बानी। एक नहीं बहुतेरे ऐसे खून से लिखी गई है कहानी, मांगने से भीख नहीं मिलती, मांगने से भीख नहीं मिलती, लड़ने से हक तक मिलता है। संघर्ष यदि सतपथ पर हो, संघर्ष यदि सतपथ पर हो तो तख्त ताज भी हिलता है, तख्त ताज भी हिलता है। आंदोलन और संघर्ष में तख्त ताज को हिलाया है, हम मानने वाले नहीं हैं। इन्हीं बातों के साथ आपको पुनः हम जो है बधाई देते हुए, क्रांतिकारी सलाम पेश करते हुए, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ BSTA की राज्य कार्यकारिणी समिति जमाल और पटना की ओर से धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद सरकार। कहा है कि जोश और जुनून जब कर दोगे जिंदगी की नाम, जोश और जुनून जब कर दोगे जिंदगी की नाम, बड़े बड़े तूफानी हस्तियां भी झुककर करेगी सलाम, झुककर करेगी सलाम। वक्ताओं के इस कड़ी में हम अब सादर आमंत्रित